अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो केमिकल बॉन्डिंग के आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में हमने आयनिक बॉन्ड की बात की, फिर आयनिक बॉन्ड में एंड पे हमने वो पोलराइजेशन की बात की जिसमें हमने देखा कि एक आयनिक बॉन्ड में कब कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, फिर उसकी एप्लीकेशंस, और फिर एंड पे उस लेक्चर में मैंने वो शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स वगैरह थोड़ा सा उसका आइडिया दिया था। होपफुली आपने वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, जीरेड अनजीरेड, साइन ऑफ वेव फंक्शन, वो सब इसलिए दिया था ताकि हम वो सब इस टॉपिक में अप्लाई करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अभी कुछ हम वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात करेंगे, उसमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो है क्या आज का टॉपिक? अब ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने कोवैलेंट बॉन्ड डिस्कस करना है। अभी तक आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे, अब इसमें हमने कोवैलेंट बॉन्ड डिस्कस करना है। तो जैसे कोवैलेंट बॉन्ड का आइडिया तो थोड़ा सा पहले से ही है कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो और एडिशनल चीजें क्या है वो हम इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे। अभी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये दी थी, सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी हिटलर एंड लंदन ने, उसके बाद फिर ज़्यादा जो एक्सटेंड की थी, इलॉबरेट की थी, वो की थी पॉलिंग एंड स्लैटर ने। तो ज़्यादातर काम जो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वो पॉलिंग ने किया है। तो है क्या ये? एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक कोवैलेंट बॉन्ड, जो आप कोवैलेंट बॉन्ड हमने डिस्कस करना है, कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, कैसे बनता है? जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एज पर द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट्स अ मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, मॉडर्न अप्रोच टू कोवैलेंट बॉन्ड। सो एज पर वीबीटी कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ, तो यहां पे वर्ड है ओवरलैपिंग, बाय ओवरलैपिंग ऑफ atomic orbitals of valence shell of the constituent atoms। तो पहली बात ये है कि नाम है इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अगर नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो हमने खाली वैलेंस ऑर्बिटल्स की बात करनी है, इनर्शियल ऑर्बिटल्स की बात नहीं करनी, ओनली वैलेंस ऑर्बिटल्स। तो एज पर वीबीटी कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने, एक तो है ओवरलैपिंग, सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हम ओवरलैपिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन बनता कैसे? मतलब ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। तो जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, मान लीजिए दो हाइड्रोजन एटम्स है, दो क्लोरीन एटम्स हैं, दो फ्लोरीन एटम्स है, तो उनके वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे उन ऑर्बिटल्स में हमने ओवरलैपिंग करनी है। तो ओवरलैप करके ही दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा। लेकिन अब आप बोलोगे व्हाट इज दिस ओवरलैपिंग? तो फिलहाल तो मैंने बोला कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल। लेकिन है कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है क्या? व्हाट डज दिस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग मीन? ओवरलैपिंग का मतलब होता है ओवरलैपिंग का मतलब है इंटरपेनिट्रेशन ऑफ, या पार्शियल, पूरा नहीं, पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लब्स। ठीक है, तो जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे ना, एक एटम का वैलेंस शेल का ऑर्बिटल है, दूसरे एटम के वैलेंस शेल का ऑर्बिटल है, जब दो एटम्स नजदीक आएंगे तो उनके ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन क्लब्स है वो मर्ज होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे s ऑर्बिटल है, शेप है सिफेरिकल, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मान लीजिए एक एटम का है, एटम A, तो यहाँ पे एटम B है। तो जब ये नजदीक आएंगे, जब एक एटम और दूसरा एटम नजदीक आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो उनकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे ओवरलैप करेंगे। तो ये हो गया पार्शियल ओवरलैपिंग। तो इस रीजन में किस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? तो इस एटम के ऑर्बिटल की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस एटम की इस ऑर्बिटल की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये जो रीजन है दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन। समझ कुछ आ रहा है कि नहीं? तो पढ़ना क्या है? टॉपिक है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैं कह रहा हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वैलेंस शेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है दो एटम्स के बीच में, जब बॉन्ड बनाना है तो उनके ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना है।
अभी ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो जो दो एटम्स के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पार्शियली मर्ज होगा, एक दूसरे में मर्ज होगा, इंटरपेनिट्रेट होंगे। और बाद में देखेंगे जितनी इंटरपेनिट्रेशन ज्यादा, जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा, तो बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। अभी ओवरलैपिंग कौन से ऑर्बिटल्स का? क्या ओवरलैपिंग करने के लिए क्या कोई रिक्वायरमेंट है? अगर आप वीबीटी, ओरिजिनल वीबीटी देखोगे जो हिटलर एंड लंदन ने दी थी, तो उन्होंने बोला था ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। वन, कि हमारे जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे वो हाफ फिल्ड होने चाहिए, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जब हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो हाफ फिल्ड होनी चाहिए, जरूरी नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो हाफ फिल्ड होते हैं। एक मान लीजिए ये आपके पास एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ऐसे दिखा दीजिए, फिलहाल शेप बाद की बात है। तो अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन +1/2 है तो दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन -1/2 होनी चाहिए। और जब ये रिजल्टिंग कोई नया ऑर्बिटल बनाएंगे तो उस नए ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम मत ना रख सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं जो ओरिजिनल वीबीटी थी, जो हिटलर एंड लंदन ने दी थी, उन्होंने बोला था कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं ये हाफ फिल्ड होने चाहिए, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, और उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। क्योंकि जब ये फिर ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने के बाद जो नया ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे पता है, जब आप ऑक्टेट थ्योरी पढ़ते हो, ऑक्टेट थ्योरी में आप बोलते हो एटम्स इसलिए बॉन्डिंग करते हैं ताकि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में असल में हमने बोलना है कि एटम्स इसलिए बॉन्डिंग करते हैं ताकि उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। मतलब ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? दो। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो बॉन्डिंग से पहले अगर उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ओवरलैप करने के बाद उस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। ठीक है, लेकिन आजकल मैं कह रहा हूं कि जब हम आगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उनमें जरूरी नहीं कि बस ये रिक्वायरमेंट है, कभी कभार ऐसे भी ऑर्बिटल्स ऐसे भी बॉन्ड्स बनेंगे। अगर एक में दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कोई नहीं, तब भी ओवरलैपिंग होगी। तो एक से फिल्ड है, दूसरे से वैकेंट, दूसरे साइड से वैकेंट है, एक साइड से इवन एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरी साइड से वैकेंट है, तब भी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये सिंपल स्टेटमेंट देंगे कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कौन करते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, वैलेंस शेल के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद अपोजिट स्पिन। तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पिन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। चलिए, अच्छा ये भी हो गया। अब ये जब ओवरलैपिंग करेंगे तो ओवरलैपिंग करने के बाद एटम्स नजदीक आएंगे और नजदीक आके शायद उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। और जैसे मैं अभी कह रहा हूं कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा। लेकिन जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब ये दो एटम्स नजदीक आएंगे और नजदीक आके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होती है, रिक्वायरमेंट तो चलो मान लीजिए ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, लेकिन ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद भी दो एटम्स के बीच में जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वहां पे बॉन्ड बनेगा। क्योंकि ओवरलैपिंग जो होती है, ओवरलैपिंग इंटर्न होती है 3 टाइप्स की, या तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, या तो नेगेटिव ओवरलैपिंग, या तो जीरो ओवरलैपिंग। अगर मैंने दो एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग के बाद बॉन्ड बनाना तो उनके बीच में जरूरी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बनते। ठीक है, तो अब हम यहां पे देखेंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है। तो टॉपिक है यहां पे ओवरलैपिंग के बाद, ओवरलैपिंग में ही टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो मैंने बोला कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में असल में दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, एक तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, सेकंड हाइब्रिडाइजेशन। तो फिलहाल हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग।
टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग। तो पहले मैं बात कर लेता हूं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो क्या होता है पॉजिटिव ओवरलैप या पॉजिटिव ओवरलैपिंग? तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी तब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो लोब्स नजदीक आ रहे हैं ओवरलैपिंग के लिए, उनका साइन ऑफ वेव फंक्शन सेम होगा। तो जो लोब्स आ रहे हैं, जो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं ओवरलैप करने के लिए, उनका जो साइन ऑफ वेव फंक्शन है, साइन ऑफ साई इज सेम, मतलब उनका साइन ऑफ वेव फंक्शन सेम होना चाहिए। क्या मतलब? मान लीजिए यहां पे हमारे पास s ऑर्बिटल है, यहां से भी हमारे पास s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल्स का फेज, एक ही लोब है, एक लोब में एक फेज होता है, लास्ट क्लास में थोड़ा सा बोला मैंने। तो इसमें नॉर्मली हम प्लस रखते हैं, इसमें भी प्लस रखते हैं। तो ये भी s ऑर्बिटल है, ये भी s ऑर्बिटल है। ये एक एटम का s ऑर्बिटल है, दूसरे एटम का s ऑर्बिटल है। जब ये नजदीक आएंगे, नजदीक आके क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाने से पहले बोले क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। तो पार्शियल ओवरलैपिंग कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे। तो इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो यहां पे ये रीजन पे ये ओवरलैपिंग रीजन है। अब मैंने क्या बोला पॉजिटिव ओवरलैपिंग के लिए? क्या मैंने बोला साइन ऑफ साई इज सेम। तो दोनों का पॉजिटिव है, दोनों का नेगेटिव होगा वो भी चलेगा। तो इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और पॉजिटिव ओवरलैपिंग में क्या होगा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग में असल में अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स यूज करोगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का इनडायरेक्टली मतलब हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब आप दो वेव्स लेते हो, मान लीजिए हमारे पास एक वेव है, ऐसे करते हो ना आप, मान लीजिए पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये एक और वेव है ऐसे ना, इस तरह से मान लीजिए एक और वेव है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर ये दो वेव्स इन फेज होगी, ये दो वेव्स इन फेज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? जो रिजल्टिंग वेव हमें मिलेगी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक वेव है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वेव है, तो प्लस प्लस पे माइनस माइनस पे रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉनिक वेव का एम्पलीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साई से। तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा, तो साइज ज्यादा होगा, साइज स्क्वायर ज्यादा होगा। एंड व्हाट डज साइज स्क्वायर रिप्रेजेंट? साइज स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब ये दो ऑर्बिटल्स, दो एटम्स के ऑर्बिटल्स नजदीक आ रहे हैं, जो इनके बीच में पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इनके इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो दो न्यूक्लियस के दरमियान, दो न्यूक्लियस के दरमियान साइज ज्यादा, साइज स्क्वायर ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। दो न्यूक्लियस के दरमियान, मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो काफी ज्यादा है। तो बीच में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अब ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस साइड इस साइड ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के दरमियान ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के दरमियान ज्यादा है, तो दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और ऊपर से इन दो न्यूक्लियस के बीच में जो रिपल्शन है वो कम होगी, अट्रैक्शन ज्यादा। न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने से न्यूक्लियस में रिपल्शन कम, और ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्शन कम, तो ये तो सिस्टम स्टेबल बनेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो मतलब इन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन गया। तो मैं क्या कह रहा हूं? पढ़ रहे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग के 3 टाइप्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो फिलहाल मैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूं। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी तब जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं उनका साइन ऑफ वेव फंक्शन सेम होगा। साइन ऑफ वेव फंक्शन साई प्लस प्लस, ये चार्ज नहीं, साइन ऑफ वेव फंक्शन। जब साइन ऑफ वेव फंक्शन सेम होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा, साइज ज्यादा, साइज स्क्वायर ज्यादा, मतलब न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बॉन्ड बनाने के लिए दो एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव ओवरलैपिंग होनी चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। हम अक्सर बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैपिंग इंपॉर्टेंट है, तो जब हम मेंशन नहीं करते, हमारा मकसद ये होता है कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है। तो अगर नेगेटिव या जीरो होगी, जो हम अभी बात करेंगे, तब बॉन्ड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, अभी हम उसकी बात करेंगे। तो ये होगी पॉजिटिव ओवरलैपिंग। चलो मैं एक दो एग्जांपल्स और दे देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। पॉजिटिव ओवरलैपिंग की एक दो एग्जांपल्स और।
मान लीजिए ये हमारे पास p ऑर्बिटल है, मैं यहाँ पे p ऑर्बिटल रख देता हूँ, ठीक है। ये p ऑर्बिटल मान लीजिए px ऑर्बिटल है, तो यहाँ से प्लस होगा, यहाँ से माइनस होते ना अंजिरे, उनके अपोजिट लोब्स में साइन ऑफ वेव फंक्शन अपोजिट होता है। थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने लास्ट क्लास में, अदरवाइज आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, साइन ऑफ वेव फंक्शन, तो px ऑर्बिटल है। तो अगर मैं यहाँ से ना s ऑर्बिटल ले आऊँ, ये s ऑर्बिटल है, उसमें साइन ऑफ वेव फंक्शन अब प्लस रख दीजिए, तो ये px ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, मतलब ये एक एटम का ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का ऑर्बिटल है। इनको नजदीक लाइए, जब नजदीक आएंगे तो क्या होगा, जरा देख लीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे ना ये ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे ये px ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल था, तो यहाँ पे ये जो रीजन है ये ओवरलैपिंग रीजन है। और इस ओवरलैपिंग रीजन में क्या होगा, इस ओवरलैपिंग रीजन में मतलब ये इस एटम का न्यूक्लियस है। अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस दिखा दूँ, ये इस एटम का न्यूक्लियस है, यहाँ से यहाँ तक इन दो न्यूक्लियर के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। ये एक एटम का p ऑर्बिटल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से ज्यादा है और यहाँ से ज्यादा है, मतलब यहाँ से और यहाँ से फिलहाल सेम है। और ये दूसरे एटम का s ऑर्बिटल है, इसमें यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसका भी साइन ऑफ वेव फंक्शन क्या है, प्लस, यहां से माइनस, इसका तो हर साइड से प्लस है। तो जब प्लस प्लस होगा तो यहां पे क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो मतलब अब यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी, बल्कि बीच में दो न्यूक्लियर के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और जब आप कभी कभार दिखाते हो ना, आप इसको ऐसे भी दिखाते हो, अब इस लोब को फिर ओवरलैपिंग के बाद बड़ा दिखाते हो, इसको आप छोटा दिखा देते हो, ठीक है ना। तो यहां से, ठीक है ना, इस तरह से। तो मतलब मैंने इससे पहले दोनों ऑर्बिटल सिमेट्रिकल थे, तो यहाँ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम थी, लेकिन अब दो न्यूक्लियर के दरमियान, ये दो न्यूक्लियर के दरमियान डिस्टेंस है, अब न्यूक्लियर के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब इन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन गया। समझ कुछ आ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो चलो मैं ये अभी फिर से भी बोलूंगा, लेकिन फिलहाल बस आप याद रखिए पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब होगी, जब साइन ऑफ वेव फंक्शन सेम होगा, या दोनों का पॉजिटिव या दोनों का नेगेटिव। मैं एक और एग्जांपल रखूं, चलो एक और रख देते हैं, अगर इसमें भी डाउट है तो मैं ये अभी और रिपीट करूंगा। जब p ऑर्बिटल रख दीजिए, आपने इसको ऐसे मान लीजिए ये p ऑर्बिटल है, p y ऑर्बिटल रख दीजिए, यहां से भी आप रख दीजिए py ऑर्बिटल। ये एक एटम का py ऑर्बिटल है, दूसरे एटम का py ऑर्बिटल है, तो इसको प्लस रख दीजिए, माइनस, इसको भी प्लस, इसको माइनस, ठीक है। इनको नजदीक लाइए, कौन सी ओवरलैपिंग होगी, जल्दी जल्दी बोलो। क्या हो पता है, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं इस तरह से, मतलब क्या, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ से माइनस माइनस। कुछ बच्चे बोलते हैं ऊपर से पॉजिटिव, नीचे से नेगेटिव ओवरलैपिंग। नहीं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग के लिए दोनों का साइन ऑफ वेव फंक्शन सेम होना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो ये कुछ दो तीन एग्जाम्पल्स मैंने रखी, दिखाई, जहां पे दो ऑर्बिटल्स जब नजदीक आ रहे हैं तो उनके बीच में पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है, और पॉजिटिव ओवरलैपिंग जब होगी तो न्यूक्लियर के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो बॉन्ड बनेगा। लेकिन अब हमेशा पॉजिटिव ओवरलैपिंग तो हो नहीं सकते, हाँ स्टेबिलिटी के लिए तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोर्ड पे दिखानी है नेगेटिव ओवरलैपिंग, वो नेगेटिव ओवरलैपिंग कैसे होगी, मुझे लगता है अब आपको खुद वो बोलना आना चाहिए। नेगेटिव ओवरलैप सेकेंड टाइप, नेगेटिव ओवरलैप सेकेंड टाइप, ठीक है ना। मैं अगर यहां पे रख दूं p ऑर्बिटल, कुछ यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, एक p ऑर्बिटल है, और यहां से एक और p ऑर्बिटल रख दूं, यहां से पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव। तो नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या लिखना है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स नजदीक आएंगे, उनके जो लोब्स ओवरलैप हो रहे हैं, उनका साइन ऑफ वेव फंक्शन अपोजिट होगा। तो इसका क्या है प्लस, इसका क्या है माइनस, तो यहाँ पे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो अगर आप ऐसे दिखाओगे, ठीक है ना, तो यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ से प्लस माइनस, तो ये तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, नेगेटिव इंटरफेरेंस हो रही है।
तो मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया, रिजल्टिंग वेव जो आपको मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, उसका साइज कम होगा, उसका साइज स्क्वायर कम होगा। साइज स्क्वायर कम मतलब दो न्यूक्लियस के दरमियान इससे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, अब बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इंटरफेरेंस वो कम हो रही है। तो पहले तो ज्यादा थी, अब कम हो रही है। नेगेटिव इंटरफेरेंस की वजह से दो न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। अब ये किसको यहां पे अट्रैक्ट करेगा, ये किसको, इनफैक्ट इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसकी वजह से तो वो अट्रैक्शन ज्यादा हो रही थी, रिपल्शन कम हो रही थी। लेकिन जब बीच में आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करोगे तो ये एक दूसरे को अब रिपल ज्यादा करेंगे। रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो सिस्टम अनस्टेबल बनेगा, तो यहां से बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बॉन्ड बनता है बाय द पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नॉट बाय द नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो अगर ऐसी ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा। या एक और रख दीजिए, मान लीजिए मैं यहां पे रख देता हूं ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पी ऑर्बिटल है। मान लीजिए मैं एस ऑर्बिटल ले आता हूं, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल अगर मैं यहां से लाऊं, एस ऑर्बिटल अगर मैं यहां से लाऊं, ठीक है ना, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। लेकिन अगर मैं एस ऑर्बिटल यहां से ले आऊं, चलो मैं ऐसे कर देता हूं, प्रॉपर वे में दिखा देता हूं। ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, यहां से प्लस यहां से माइनस, ठीक है ना। तो इनको नजदीक लाइए, कौन सी ओवरलैपिंग होगी। अगर एस ऑर्बिटल उस पॉजिटिव लोब के साइड से आ जाता तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती, लेकिन ये कहां से आ गया, ये एस ऑर्बिटल है, ये प्लस माइनस, ये प्लस, तो प्लस है माइनस, तो यहां पे भी नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, तो यहां पे भी बॉन्ड नहीं बनेगा। तो नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी जब लोब्स का साइन ऑफ वेव फंक्शन अपोजिट होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये होगी नेगेटिव ओवरलैपिंग। और कभी कभार जीरो ओवरलैप, तो जीरो ओवरलैप का क्या मतलब, तो वो भी दिखा देते हैं। जीरो ओवरलैप दिखा दीजिए, थर्ड। तो कुछ बच्चे बोलेंगे जीरो ओवरलैप का मतलब होगी ही नहीं। हाँ, या तो होगी ही नहीं, या अगर होगी जितनी पॉजिटिव होगी उतनी नेगेटिव होगी। चलो देखते हैं, यहाँ पे कुछ मैं बड़ा करके बना देता हूं कुछ। ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। कुछ पी वाई ऑर्बिटल रख दीजिए, इसका साइन क्या प्लस, इसका साइन क्या माइनस। तो आपने एस ऑर्बिटल लाइए, ये आपके पास एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल का साइन प्लस। तो अगर मैं एस ऑर्बिटल को यहां से ले आऊं इस एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस पे ही, तो मतलब वो पॉजिटिव लोब के साथ ओवरलैप करेगा, तब होगी पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अगर मैं उसको वाई एक्सिस पे ले आऊं, यहां पे ना नेगेटिव वाई एक्सिस के साइड से ले आऊं, तो उसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तब यहां पे नेगेटिव इंटरफेरेंस या नेगेटिव ओवरलैप होगी। लेकिन अगर आप किसी और एक्सिस पे ले आओगे, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है या जेड एक्सिस है, ये पी वाई ऑर्बिटल है, मान लीजिए ये वाई ऑर्बिटल है, ये कौन सी एक्सिस है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये फिर जेड एक्सिस होगी। आप इसको ना एक्स एक्सिस पे ले आइए, इस एक्सिस पे ले आइए। तो जब ये एक्स एक्सिस पे आएगा, जरा बोलिए क्या होगा, इस तरह से। अब मैंने थोड़ा बढ़ा करके दिखा दिया। तो इस पे साइन क्या है, इस पे साइन क्या है, इस पे प्लस साइन है। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, यहां पे क्या होगा, इस रीजन में भी ओवरलैपिंग, लेकिन इस ओवरलैपिंग में क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, एस का साइन प्लस है, इसका भी प्लस है, तो ये जो रीजन है ना, दिस इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। लेकिन यहां पे क्या हो गया, एस का तो प्लस साइन है, पी का तो माइनस साइन है, तो यहां पे तो नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। तो जितनी यहां पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी उतनी यहां पे नेगेटिव, मतलब इसकी वजह से न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी वजह से न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो नेट रिजल्ट कुछ नहीं, जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव, तो इसको ही आप बोलते हो क्या, जीरो ओवरलैपिंग। समझ कुछ आ रहा है कि नहीं। ये तो होगी एक एग्जांपल जीरो ओवरलैपिंग की। मैं एक और एग्जांपल रख देता हूं जीरो ओवरलैपिंग की। जीरो ओवरलैपिंग की एक एग्जांपल और रख देते हैं। मैं यहां पे रख देता हूं, आप ना यहां पे रख दीजिए फिर से पी वाई ऑर्बिटल। तो यहां से साइन प्लस है, यहां से साइन माइनस है, ठीक है ना। अब ये एक एटम का ऑर्बिटल है, किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे।
शेप्स वगैरह थोड़ा आइडिया है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। तो पी वाई होता है अलॉन्ग वाई एक्सिस, पी एक्स होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पी जेड होता है अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब दूसरे एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, मान लीजिए इस तरह से, इस तरह से, तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना। अगर मैं ये वाला ऑर्बिटल वाई ऑर्बिटल लिया हूं, अगर मैं ये वाला वाई ऑर्बिटल लिया हूं, तो ये ऐसे नजदीक आएंगे, इसका वाई ऑर्बिटल और इसका वाई ऑर्बिटल ऐसे आ जाएंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेगा, नेगेटिव नेगेटिव मतलब होगी पॉजिटिव ओवरलैपिंग। लेकिन अगर मैं इस ऑर्बिटल का कोई डिफरेंट एक्सिस वाला ऑर्बिटल लिया हूं, तो इसका नाम बोलिए कौन सा ऑर्बिटल है ये हो गया पी जेड ऑर्बिटल। इसका भी साइन मान लीजिए यहां से प्लस यहां से माइनस, जरा इनको नजदीक ले आइए, क्या होगा, क्या होगा इसमें। ये ऐसे प्रेजेंट है ना, कैसे मैं दिखा दूं, ये ऐसे प्रेजेंट है, ये पी वाई ऑर्बिटल है, पॉजिटिव लोब अबोव द प्लेन, नेगेटिव लोब मान लीजिए प्लेन है, अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन, ठीक है ऐसे। अगर मैं पी वाई ऑर्बिटल ऐसे ले आता ना, तो ये ऐसे ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने कौन सा ऑर्बिटल आया, जेड ऑर्बिटल, ये ऐसे प्रेजेंट है ना, इसका लोब उधर से इधर से, दो लोब से ना, तो ये तो कुछ नहीं करेंगे, इनके खामखा न्यूक्लियर नजदीक आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स तो ओवरलैप कर ही नहीं रहे, इनके न्यूक्लियर नजदीक आ रहा है, उसे तो रिपल्शन होगी, तो मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी नहीं, क्योंकि ये लोब्स तो नहीं ना आ रहे हैं ना नजदीक। अगर ये ऐसे आते तब ओवरलैपिंग होती है ऐसे, तो इस ऑर्बिटल के जो लोब्स हैं वो फ्रंट साइड और बैक साइड है, और इस लोब, इस पी ऑर्बिटल के जो लोब्स है दैट्स अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे भी मतलब जब ऑर्बिटल्स नजदीक आ रहे हैं तो उनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ से px आ रहा है तो यहाँ से भी px आना चाहिए, इस तरह की ओवरलैपिंग के लिए। अगर py आ रहा है तो py आना चाहिए, pz आएगा तो pz, तब जाके वो एक ही एक्सिस पे होंगे, तब जाके उनमें ओवरलैपिंग होगी। कुछ आइडिया आया? तो क्या पढ़ रहे थे हम, आप तो भूल गए होंगे, हम पढ़ रहे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने क्या बोला, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। व्हाट इज ओवरलैपिंग मीन? पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, चलिए बाद में भी देखेंगे। ओवरलैपिंग के कितने टाइप्स हैं? 3। क्या क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बनेगा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी न्यूक्लियर के दरमियान तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। नेगेटिव या जीरो ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करें, अब हमने देखना है टाइप्स ऑफ पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब जो ओवरलैपिंग देखनी है ना, अब बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? बॉन्ड बनता है बाय द पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब पॉजिटिव ओवरलैपिंग के भी डिफरेंट टाइप्स है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी या तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में भी, थोड़ा सा अगर आपको आइडिया, हेड ऑन ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, हाँ, तो मतलब अब जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी उस पॉजिटिव ओवरलैपिंग के भी डिफरेंट टाइप्स है, और पॉजिटिव ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनता है। तो अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग होगी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। तो मैं टाइप्स ऑफ पॉजिटिव ओवरलैपिंग के बदले यहां पे हेडिंग रखूंगा टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड्स, आयन बॉन्ड तो नहीं पढ़ता है। कोवैलेंट बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं? सिग्मा, पाई, नाम सुना है? कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो हो गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक। दूसरा क्या हो गया? पाई बॉन्ड। थर्ड क्या हो गया? डेल्टा बॉन्ड। फोर्थ क्या हो गया? पाई बॉन्ड। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, सिग्मा, पाई, डेल्टा एंड पाई, ठीक। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है मैं यहां पे लिख के रखूंगा। यहां पे होती है वन लोब इंटरेक्शन, एक लोब पॉजिटिव ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होगा। यहां पे टू लोब इंटरेक्शन, दो लोब्स होने चाहिए। खुद गैस कीजिए क्या लग रहा है, डेल्टा बॉन्ड में कितने लोब्स होंगे? आप लोगों ने 3 लोब्स बोला, गलत। 4 लोब इंटरेक्शन, ठीक। इसमें जरा बोलिए, आप बोलिए ना, मैं सुनूंगा ना, क्योंकि मुझे वो आती है ना अंदर से वाली फीलिंग। कितने? 5, गलत। 6 लोब इंटरेक्शन, ठीक है। तो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अब आपको लगेगा हमने अभी ये चारों नाम नहीं सुने,
मे बी शायद ज्यादातर बच्चों ने सिग्मा पाई सुना होगा या कुछ लोगों ने डेल्टा बॉन्ड भी सुना होगा, लेकिन ये 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हैं, सिग्मा, पाई, डेल्टा एंड पाई। हमने ज्यादातर इनकी बात करनी है। किन की बात करनी है? सिग्मा एंड पाई की। तो इनको ही हम डिटेल में करेंगे, हमारे सिलेबस में यही तो है। हाँ, थोड़ा सा मे बी इनका भी आइडिया देंगे इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो इनमें भी हम थोड़ा सा आइडिया देंगे, डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। लेकिन पहले जरा मुझे बोलिए सिग्मा बॉन्ड क्या मैंने बोला? सिग्मा बॉन्ड बनता है बाय वन लोब इंटरेक्शन, मतलब एक लोब, एक ऑर्बिटल का एक लोब आएगा, दूसरे ऑर्बिटल के एक और लोब से इंटरेक्शन करेंगे, ठीक। तो ये सिग्मा बॉन्ड्स कौन से टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स बना सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड, चलो हम 4 ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, s, p, d एंड f। उन 4 ऑर्बिटल्स में से कौन कौन से ऑर्बिटल्स s, p, d, f में से कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड्स बना सकते हैं? कौन कौन से? शायद बोलोगे आप s, कुछ बच्चे बोलेंगे p भी, लेकिन सारे ये बना सकते हैं, s ऑर्बिटल्स भी, p ऑर्बिटल्स भी, d ऑर्बिटल्स भी और f ऑर्बिटल्स भी। सब के सब जितने भी ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं वो सब, अब f ऑर्बिटल्स तो काफी कॉम्प्लेक्स है, उनकी ज्यादा हम बात करते नहीं है, लेकिन सब के सब ऑर्बिटल्स बना सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्यों? s ऑर्बिटल्स में कितने लोब्स होते हैं? एक होना चाहिए ना, s में एक है। p ऑर्बिटल्स में कितने? 2। अब 2 अगर है तो एक है ना, तो एक यूज करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। इसमें 4 है तो एक तो करेगा ना, इसमें 6 लोब्स हैं। हाँ, मैं सारे d ऑर्बिटल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल में बात कर रहा हूं। p ऑर्बिटल्स डम्बल, d ऑर्बिटल्स डबल डम्बल, फिर वो d के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन होती है, 2 ऑर्बिटल्स में अलोंग द एक्सिस होती है, फिर जो 2 अलोंग वाले होते हैं dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, उस dz स्क्वायर कुछ शेप ऐसी होती है, तो बीच में वो डेफिनेट होता है, कॉलर होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो उसको हम डबल डम्बल शेप नहीं बोलते। तो 4 की डबल डम्बल होती है, इसमें आप बोल सकते हो डम्बल विद कॉलर इन XY प्लेन। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि आपको ये शेप्स वगैरह आती है, आपने इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। चलो, तो F जनरल में हम बोलते हैं कि आप में 6 लोब्स हैं, तो ये तो बनाएंगे, तो सब में तो एक एक लोब है, तो सारे ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड्स बना सकते हैं। अच्छी बात है। अब काबिल बनिए ना बच्चा, काबिल बनिए। पाई बॉन्ड्स कौन कौन से बना सकते हैं? पाई बॉन्ड कौन कौन से बना? s बनाएंगे, s ऑर्बिटल्स कभी नहीं। क्यों? उन्हें एक ही लोब होता है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 लोब्स होने, मिनिमम तो नहीं बनाएंगे। अच्छा, p, d एंड f ऑर्बिटल्स बनाएंगे? हाँ, p ऑर्बिटल्स में तो 2 लोब्स होते हैं, वो तो बनाएंगे। d ऑर्बिटल्स में 4 लोब्स, 2 तो है ना, f ऑर्बिटल्स भी बना सकते हैं। अब मुझे पता है आप लोग खुद कह सकते हो, जरा बोलिए डेल्टा बॉन्ड्स कौन से ऑर्बिटल्स बना सकते हैं? s बना सकते हो, बेचारे एक लोब वाले ऑर्बिटल्स कहां बना सकते हैं? p ऑर्बिटल्स बिल्कुल नहीं, 2 लोब्स होते हैं। d ऑर्बिटल्स हाँ, f हाँ, तो यहाँ पे d भी बना सकते हैं, f भी बना सकते हैं, ज्यादातर तो ये d ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अच्छा, लास्ट पे 5 बॉन्ड्स कौन से ऑर्बिटल्स बना सकते हैं? ओनली f, ठीक है ना। चलो, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि हमने डेल्टा बॉन्ड्स या 5 बॉन्ड्स नहीं पढ़ने हैं ज्यादा, हम ज्यादातर बात करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिए कि सिग्मा बॉन्ड्स कोई भी ऑर्बिटल बना सकते हैं, बिकॉज ये मिनिमम वन लोब इंटरेक्शन है। यहाँ पे 2 लोब इंटरेक्शन है, तो s तो नहीं बनाएंगे, p, d एंड f ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो हम इनको ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। लेकिन ये थोड़ा सा आप याद रखिए, नहीं बाकी बॉन्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम ज्यादातर बात करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स की। तो होते क्या है सिग्मा बॉन्ड्स, कैसे बनते हैं, और पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, और फिर बाद में सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस। चलो फिलहाल मैं बात कर देता हूं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। तो कब बनता है सिग्मा बॉन्ड? तो मैंने तो अभी बोला सिग्मा बॉन्ड कब बनता है। आप बोलोगे 1 लोब, इसको आप बोलिए वन लोब इंटरेक्शन। इससे ना जल्दी वो आइडिया मिलेगा आपको। इट इज वन लोब इंटरेक्शन। तो कौन से ऑर्बिटल्स बनाएंगे? सारे ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं? बट ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन सी ओवरलैपिंग? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, वो तो मस्ट है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होनी चाहिए। लेकिन पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है या तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग, या तो साइडवेज ओवरलैपिंग। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय
फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्चुअल ओवरलैपिंग। अब कितने नाम मैं बोलूं, एक लिख देता हूं मैं, बाय हेड टू हेड या हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स along the internuclear axis, along the internuclear axis, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो यहां पे हेड ऑन, अभी मैं दिखाऊंगा हेड ऑन ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसको आप एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हो, एक्सियल ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी आप इसको बोलते हो। अब एक दो नाम याद रखिए, काफी है। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जैसे मैंने अभी बोला, सिग्मा बॉन्ड कौन बना सकता है? सारे ऑर्बिटल्स, एस एस, एस बी, पी बी, डी बी, एफ बी। तो हम दिखा देते हैं कि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कैसे होती है, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल यहां पे रख दूं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, व्हाट आर द वेरियस वेज बाय विच द सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। द वन एग्जांपल इज बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एस एस, एस एस एक्सियल ओवरलैपिंग, एस एस एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एस एस जो भी आपने लिखा हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब हेड ऑन तो है ही, बट एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग कैसे होगी? अभी जो दिखाया था मैंने तो इससे पहले दिखाया था। चलो फिर से दिखा देते हैं। ये एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है, दोनों का साइन लेकिन सेम होना चाहिए और सेम ही होगा। तो जब एस एस ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा? यहां पे भी ये वाला रीजन ओवरलैपिंग रीजन है और इसके बीच में ही बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो यही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। या अगर आप वैसे बोलोगे, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स जो बनते हैं वो बनते हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद अपोजिट स्पिन। तो अगर ये एक ऐसा ऑर्बिटल है, मान लीजिए इसकी स्पिन +1/2 है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, एंड दूसरा ऑर्बिटल है उसकी स्पिन -1/2 है। तो जब ये ओवरलैप करेंगे, अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखा दूं, यहां पे ये एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है ना, तो ये वाला रीजन है ओवरलैपिंग रीजन। मतलब इसी ओवरलैपिंग रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंटरन। तो आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे दिखा दीजिए, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दीज आर दैट्स द यहां। अब ये नहीं कि 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे होगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और यहीं पे सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, वो यही बन गया सिग्मा बॉन्ड। जैसे दो हाइड्रोजन एटम्स ले लीजिए, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में 1s1, दूसरे में भी 1s1, तो उनके एस ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ऐसे बॉन्ड बनेगा। तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी? एस एस ओवरलैपिंग। लेकिन हेड ऑन ओवरलैपिंग है कि साइडवेज? अब आप बोलोगे तो पता ही नहीं साइडवेज, लेकिन बेटर क्या रहता है बोलना, वन लोब इंटरेक्शन। तो इसमें भी एक लोब है, इसमें भी एक लोब है, तो हो गई वन लोब इंटरेक्शन। तो वन लोब इंटरेक्शन में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। या मैंने बोला कि यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर ये न्यूक्लियर एक्सिस है, ये न्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये इसी न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप कर रहे हैं, और ओवरलैप करने के बाद उसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, यहाँ पे दो एटम्स के बीच में जो एक्सिस होगी ना, उसी एक्सिस पे इस सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल इस सिग्मा बॉन्ड की, कौन सी? एस एस ओवरलैपिंग। अब जरा बोलिए, सेकेंड एग्जाम्पल खुद बना दीजिए ना, सिग्मा बॉन्ड तो सारे बना सकते हैं। सेकेंड बोलिए, सेकेंड इसमें आ जाएगी, चलो पहले मैं पी रख देता हूं। पी कौन सी? लेकिन एक्सियल ओवरलैपिंग कि साइडवेज ओवरलैपिंग? एक्सियल, जो ना मैं पढ़ा रहा हूं सिग्मा बॉन्ड के लिए, एक्सियल ओवरलैपिंग, पी एक्सियल ओवरलैपिंग। इसकी वजह से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसे? लेकिन ओवरलैपिंग कहां से करनी है? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और साइडवेज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। वो थोड़ा लगता है मुश्किल वर्ड, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, फिर बच्चे एक्सिस ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल वर्ड ना, वन लोब इंटरेक्शन। क्या मैं ऐसे रख दूं? मुझे बोलिए, मैं एक यहां से दूसरा यहां से, जब ये नजदीक आएंगे तो क्या सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पाई बॉन्ड? अब बोलिए ना, मैं तब तक बोर्ड साफ कर देता हूं, कुछ बोलते ही नहीं, आपकी कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। जब ये नजदीक आएंगे, ये भी इंटरैक्ट, ये भी इंटरैक्ट, ये तो टू लोब इंटरैक्शन। ये कहां सिग्मा बॉन्ड बन गया? तो यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा। मैं क्या पढ़ा रहा हूं इस टाइम? मैं सिग्मा बॉन्ड पढ़ा रहा हूं। तो कैसे करना है इसको? ऐसे रख दीजिए,
मान लीजिए pz ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल है, तो ठीक है ना, तो यहां पे एक और रख दीजिए, ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है। हाँ, लेकिन साइन सेम होना चाहिए, ये अगर प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, अगर माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए। तो नॉर्मली हम प्लस प्लस को ओवरलैप करवाते हैं, तो प्लस एंड प्लस, ठीक है ना, तो प्लस प्लस ओवरलैप करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो तो मस्ट है, वो तो पता ही है, बॉन्ड तब बनेगा जब पॉजिटिव इंटरफेरेंस होगी। लेकिन फिर सेकंड चीज क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग तब होगी, मतलब बॉन्ड तब बनेगा जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी दो ऑर्बिटल्स के बीच में जो हाफ फिल्ड होंगे विद स्पिन अपोजिट। तो अगर इसमें +1/2 है, इसमें -1/2 है। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे इसको यहाँ पे क्यों नहीं रखा, आप कहीं पे तो दिखाना है, इस एक इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 2 लोब इसमें। चलो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, इसको यहाँ पे दिखा दिया, तो कैसे होगी ओवरलैपिंग के बाद क्या मिलेगा, जरा ऐसे में दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये एक है, ये दूसरा है, चलो मैं वहां से तो स्पेस कम है, मैं यहां से दिखा देता हूँ, अच्छे से देख लीजिए इसको, ऐसे दिखा दीजिए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इसको थोड़ा नजदीक लाइए, चलो और नजदीक ले आते हैं, नजदीक ला के ही तो ओवरलैप करेंगे, ये नजदीक है, कोई एक्सिस में दिखा, तो ये इसका लोब है और वहां से ये लोब है। क्या मैंने अभी बोला था, मैंने बोला था कि इस रीजन में इन दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे ज्यादा होगी, तो वहां से और यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो उन लोग उसको साइज फिर हम छोटा दिखा देते हैं ऐसे, इस तरह से, ठीक है ना, तो इनका साइज कम होता है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो यहां पे ये बन गया कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, किनके बीच में, दो p ऑर्बिटल्स के बीच में, जब दो एटम्स के p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। तो अभी सिग्मा बॉन्ड कैसे पता है, ये भी बनता है ना अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये जो दो एटम्स आ रहे हैं ये एक्सिस पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस पे, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस पे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स नहीं होते, पाई बॉन्ड में फिर दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आएंगे, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और हेड ऑन ओवरलैपिंग भी हो रही है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी हो रही है। लेकिन फिर से बात, ज्यादा सिंपल वर्ड क्या है, वन लोब इंटरेक्शन, सो इट इज अ सिग्मा बॉन्ड। समझ कुछ है, एक और रख दूं, चलो एक और रख देते हैं यहाँ पे, PP ओवरलैपिंग के बाद हम थर्ड एग्जांपल रख देते हैं यहाँ पे, SP ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, यहां से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जरा खुद बना दीजिए ना, आप खुद कोशिश कीजिए बनाने की कोशिश कीजिए, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे रख दूं S ऑर्बिटल या P ऑर्बिटल, आपको मुझसे ज्यादा अच्छा आएगा बनाना, मुझे नहीं उतने अच्छे आते हैं डम्बल शेप बनाना। तो यहां से रख दीजिए प्लस, यहां से माइनस, ठीक है, यहां से अपना S ऑर्बिटल ले आइए, ये एक एटम का P ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का S ऑर्बिटल है। तो अगर इसका क्या होना चाहिए, अगर इसका प्लस है तो इसका भी प्लस ही होना चाहिए। फिर अगर इसकी स्पिन +1/2 है, इसकी -1/2 है, तो यहां पे इस तरह से होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी sp ओवरलैपिंग, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, एंड दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ s एंड p ऑर्बिटल्स। कुछ आइडिया आया? तो ये हो गई सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं बाय वन लोब इंटरेक्शन। और पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? मुझे लगता है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अब ये सारा खत्म तो होगा ही नहीं, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज बस देख लीजिए कि ये थोड़ा सा आइडिया रखिए क्या पढ़ा हमने पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने बोला दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ने, वन इज द ओवरलैपिंग, सेकंड इज द हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने थोड़ा ओवरलैपिंग आइडिया दिया, फिर ओवरलैपिंग के तीन टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बनेगा। फिर पॉजिटिव ओवरलैपिंग में भी इंटरन चार टाइप्स है, वन लोब, टू लोब, 4 6 6। तो 1 लोब से सिग्मा बॉन्ड, 2 लोब से पाई बॉन्ड, 4 लोब से डेल्टा बॉन्ड, 6 लोब से पाई बॉन्ड। तो मैंने बोला लेकिन हमने ज्यादा डिस्कस करने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो मैंने फिलहाल सिग्मा बॉन्ड की बात की। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? वन लोब इंटरेक्शन से या हेड ऑन ओवरलैपिंग से, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आएंगे। तो कौन कौन सी ओवरलैपिंग हो सकती है? SSB, SPB, PPB, DDB, FFB। तो कोई भी ऑर्बिटल हो वो मतलब d ऑर्बिटल्स में से सारे d ऑर्बिटल नहीं, जैसे मैं कह रहा हूं s ऑर्बिटल्स तो सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, p ऑर्बिटल्स में कौन? p ऑर्बिटल तो ऐसे एक जैसे, हाँ
आप एक को बाई कन्वेंशन एक्स एक्सिस पे लेते हो, दूसरे को वाई, थर्ड को जेड, तो नॉर्मली हम बोलते हैं पी जेड ऑर्बिटल। जेड एक्सिस को हम लेते हैं तो न्यूक्लियर एक्सिस, जेड ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल या पी जी ऑर्बिटल विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। तो अगर जी बनाया तो एक्स वाई नहीं बनाएंगे, वो फिर पाई बनाएंगे। इसी तरह डी के जो 5 ऑर्बिटल्स है वो सब के सब सिग्मा बॉन्ड्स नहीं बना सकते, तो आउट ऑफ द 5 डी ऑर्बिटल्स डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। मे बी मैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। इसी तरह एफ के सारे ऑर्बिटल्स नहीं, उनमें से कोई पर्टिकुलर ऑर्बिटल ना डी पर्टिकुलर एफ ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो हमने ज्यादातर लेकिन एस एंड पी ऑर्बिटल्स की बात करनी है, तो मैंने अब यहाँ पे दी एस एस पी पी एंड एस पी एग्जाम्पल्स। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे मैं चलो सिग्मा बॉन्ड्स में दिखा देता हूँ डी ऑर्बिटल्स कैसे सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, फिर हम आएंगे पाई बॉन्ड्स और डेल्टा बॉन्ड्स पे। मतलब नेक्स्ट क्लास में हमारा ओवरलैपिंग का टॉपिक खत्म होगा नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।